हाँ तो दोस्तों, आज हमारे पास हाइड्रोलिक पंप आया हुआ है। हमें इसकी सीलें डालना है और ये ट्रैक्टर में ही लगा हुआ है। आप लोग बताओ कि कौन से ट्रैक्टर में ये पंप आता है। पूरा बीड का पंप है। हमें इसमें इसकी जो सीलें हैं वो सीलें चेंज करना है। और मेरे हिसाब से कंपनियों को ट्रैक्टर में भी बीड वाला ही पंप देना चाहिए। उससे क्या इसकी एक तो लाइफ ज़्यादा रहेगी, दूसरी बात हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। और ये किस ट्रैक्टर में लगा हुआ है वो भी हम आप लोगों को आगे दिखाएंगे। अभी हम इसमें सीलें डालेंगे। इसमें जो सील लीकेज होने के कारण ऑयल लीक हो रहा था, तो ये हमारे पास लेकर आए हैं। तो हम आपको बता दें कि ये ट्रैक्टर में लगा हुआ है, स्वराज ट्रैक्टर में लगा हुआ है। 960 या 963 ट्रैक्टर में इन्होंने जो जेसीपी होती है वो लोडर वगैरह कुछ लगा रखा है, उसके लिए ही ये पंप इस्तेमाल होता है। और इसमें दिक्कत है कि इसकी जो शाफ्ट ये सील है ख़राब हो चुकी है, तो ये मेरे पास लेकर आए हैं। और ज़्यादा हमें इसमें कुछ करना नहीं है। एक इसकी ये इनपुट शाफ्ट है। ये कुछ इस तरीके का पंप होता है, काफ़ी हैवी ड्यूटी पंप है। मेरे हिसाब से कंपनियों को एक बार विचार ज़रूर करना चाहिए कि इस तरीका का पंप भी ट्रैक्टरों में दें, ताकि या फिर जो अभी पंप दे रहे हैं उसमें बॉडी अलग से उनको देना चाहिए। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ऐसा हो सकता है, कंपनी अगर ये पंप दे तो सक्सेस होगा या नहीं होगा, या कंपनी को इसमें का पंप लगा के देखना चाहिए। अभी हम इसकी सील लेकर आए हैं और इस तरीके से वाल की मदद से इसको धीरे से इसमें बिठा लेंगे। इसमें 2 सीलें लगती है और जैसे हमारे पंप में लगती है उसी तरीके से इनको फिटिंग कर लेना है। हमारे पंप में भी 2 सीलें आती है, एक अलग तरीके से लगती है और एक अलग तरीके से लगती है। उसी तरीके से हम इसको इनमें फिट कर लेंगे। नॉर्मली सीलें ये मिल भी गई, वैसे इसमें हमें कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो मेरे हिसाब से तो कंपनियों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना कि अगर ये पंप ट्रैक्टरों में आता है तो सक्सेस होगा या नहीं होगा। क्योंकि हाइड्रोलिक में पंप का बहुत महत्व होता है और ज़्यादातर ट्रैक्टरों में पंप बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर ये पंप कंपनियां देती है तो वो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग सर्विस देंगे और मेंटेनेंस भी इसका कम होगा। पर दिक्कत ये है कि जिस दिन ये डलेगा उस दिन कॉस्टली भी बहुत होगा। तो एक कारण वो भी हो सकता है कि कंपनी इनको इस वजह से नहीं देती हो, ये कुछ मेरा मानना है। बाकी आप लोग मुझे बताना। अभी हम इसमें हल्की हल्की इसमें एनाबॉन्ड लगा के, वैसे इसमें एनाबॉन्ड की भी ज़रूरत नहीं होती है, पर हल्की हल्की इसमें एनाबॉन्ड लगा के इसको फिटिंग कर देंगे। हमने इसको ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ हमें इसमें सील डालनी थी और काफ़ी दूर से मेरे पास आए थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की है। डाउल से डाउल मिला के इसको इस तरीके से लगा देना है। मुझे पंप काफ़ी इजीली लगा खोलने और फिट करने में। तो कंपनियों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। पर बाकी कंपनी हमारे से ज़्यादा हाई टेक है, तो हो सकता है उन्होंने कुछ न कुछ सोच के, जो पंप कंपनी दे रही है वो कुछ सोच के ही दिया होगा। और बाकी मेरा खुद का मानना ये है कि कंपनी अगर सारा पंप बीड का बॉडी वगैरह सब बीड के दे देती है तो वो मेरे हिसाब से तो चलेगा। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना। ज़्यादा हमने इसमें कुछ किया नहीं है, दोनों सीलें निकाल के सीलें डाली है। और ये प्रॉब्लम भी इनकी शॉर्ट आउट हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, अभी तक उसमें कोई शिकायत नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि ये पंप ट्रैक्टरों में आना चाहिए या फिर नहीं, और आना चाहिए तो इसमें क्या सुधार होना चाहिए या सेम यही पंप देना चाहिए,
यह कंपनी पंप क्यों नहीं देती है, आप लोग कमेंट करके बताना। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों हमारा पता है जालरा पाटन, जिला झालावाड़, राजस्थान, कृषि उपज मंडी के सामने गुप्ता मोटर के जस्ट पीछे हमारा वर्कशॉप है। अगर आप हमारे आसपास कहीं से हो तो एक बार हमें सेवा का मौका ज़रूर दें। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम जो भी हमारे पास ग्राहक आए उसको संतुष्ट कर देते हैं। अभी हम इसको घुमा फिरा के देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।